बाइबल का खुदा जो मुर्दों का नहीं बल्कि जिंदों का खुदा है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। तो अब बाद अज़ मसीह या सने ईसवी के पिछले 2000 साल जो हैं, कलीसियाई तारीख में इन्हें 4 अदवार में तकसीम किया जाता है। तो हमारे आज के मौजू का ताल्लुक दरअसल दूसरे दौर से है। तो मैं मुख्तसरन पहले 2 अदवार के बारे में और इनकी खास 2-3 बातें जो है वो आपको बताना चाहता हूं। तो अर्ली चर्च या इब्तदाई कलीसिया का जो दौर है वो पहली 5 सदियों पर मुश्तमिल है। अब इस दौर में 2 बड़े काम हुए। एक तो कलीसिया यरूशलेम से निकलकर पूरी दुनिया में कायम हुई, और फिर यही 500 साल थे जिसमें जो क्रिश्चियन थियोलॉजी है या मसीही इल्म इलाही है ये तश्कील पाती है। यानी कि वो तालीमात जो बाइबल मुकद्दस में तो मौजूद थी, लेकिन इनको जो मखसूस अल्फाज में ढाला गया वो इन्हीं 500 सालों में हुआ। और आज के दौर में जब हम देखते हैं कि कलीसिया कई फिरकों में बटी हुई है, लेकिन यही वो अकायद है, यही वो बुनियादी अकायद है जो कलीसिया को यकजा रखते हैं। लेकिन जब दूसरा दौर शुरू हुआ जिसको हम मेडिवल चर्च कहते हैं या कुरून वुस्ता की कलीसिया कहते हैं, और बाज़ औक़ात इसे कलीसिया का तारीख दौर भी कहा जाता है। अब इस दौर में भी बड़ा कुछ हुआ, लेकिन 2 बड़ी अहम बातें हुई। पहले नंबर पर हम देखते हैं कि इसमें कलीसिया जो है वो तकसीम होना शुरू हो गई। जैसे कि मगरबी कलीसिया और मशरकी कलीसिया के बीच में एक जो है वो दरार आ गई, जिसके नतीजे में फिर आज जो लफ्ज़ हम सुनते हैं लैटिन चर्च और ग्रीक चर्च ये वजूद में आए। और फिर दूसरी बात इसमें यह हुई कि कलीसिया चूंकि अब एक जो है बाकायदा अदारे की शक्ल इख्तियार कर गई, तो पहले सारा जोर जो होता था मसीह के साथ एक जिंदा ताल्लुक पर होता था। अब इसमें बहुत सारी रस्म और रवाज जो थे वो शामिल हो गए। अब इन रसूमात की सबसे बदतर बात यह थी कि ना सिर्फ ये गैर बाइबली थी, बल्कि इनमें से बाज़ रसूमात तो उन तालीमात पर मबनी थी जो बाइबली तालीमात का उलट है, उनके मुखालिफ हैं। उन्हीं में से एक तालीम बरज़ख के बारे में है, जिस पर हमने बड़ी तफसील से कल की वीडियो में बात की है। और दरअसल बरज़ख की तालीम एक बेहतरीन मिसाल है कि जब एक दफा आप किसी गलत तालीम का शिकार हो जाते हैं तो कई और तरह की गलत तालीमात उसके साथ जन्म लेती हैं। तो आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं इसका ताल्लुक भी बरज़ख के साथ है। तो जो लोग इस ईद को मनाते हैं वो आज के दिन मुख्तलिफ तरह की जो रसूमात हैं वो अदा करते हैं, और उनमें से 3 बुनियादी होती हैं। तो उसमें से पहली चीज ये होती है कि एक खास इबादत का एहतमाम किया जाता है, और ये इबादत अपने किसी मरहूम रिश्तेदार के लिए मुनक्कद की जाती है। और पीछे ये सोच होती है कि वो हमारा रिश्तेदार जो कि इस दुनिया से रुखसत हो गया है और अभी गालबन वो बरज़ख में है, हमारी इस इबादत के वसीले से जहां पर जो दुआएं की जाएंगी उसकी मगफरत हो सकेगी, और फिर वो बरज़ख से निकलकर खुदा की हजूरी में जा सकेगा। ये ऐसे ही है जैसे कि हमारे जो मुसलमान दोस्त हैं वो भी अपने मरहूम रिश्तेदारों के लिए फातिह खानी या खत्म कुरान करवाते हैं, ताकि उनके ऐसा करने से उनके मरहूम रिश्तेदार को कुछ सवाब पहुंच सके। और फिर मुर्दों की ईद के दिन जो एक और बड़ा अहम काम किया जाता है वो ये है कि खैरात की जाती है, और आइडिया ये होता है कि हमारे खैरात करने से हम कुछ जो सवाब है वो कमा सकेंगे, कुछ नेकियां कमा सकेंगे, और फिर हम इस नेकी को, जो सवाब को अपने मरहूम रिश्तेदार के नाम कर देंगे, उससे मंसूब कर देंगे। तो इस तरह से हमारा जो रिश्तेदार बरज़ख में है उसके माफ ना होने वाले गुनाहों की कुछ कीमत अदा हो सकेगी, और इस तरह से वो बरज़ख से निकलकर जो खुदा के हुजूर में जा सकेगा। और फिर इस ईद में जो एक और अहम काम किया जाता है कि वो बाज़ मुक़द्दसीन से दुआ की जाती है, यानी वो सेंट्स जो कि इस दुनिया में बहुत ही अच्छी जिंदगी गुजार कर गए हैं, और पीछे आइडिया ये होता है कि उन्हें जितनी नेकियां चाहिए थी अपने गुनाहों की माफी के लिए उन्होंने उससे ज्यादा कमा ली हैं, और अब जब हम उनसे दरख्वास्त करेंगे तो अपनी उन नेकियों में से वो हमारे इस मरहूम रिश्तेदार को कुछ अदा कर देंगे, ताकि बरज़ख में उनका जो वक्त है वो कुछ कम हो सके या खत्म हो सके और वो खुदा की हजूरी में जा सकें। तो अगर आप ईमानदार हैं और आप इस बात पर यकीन रखते हैं कि बाइबल में जो कुछ लिखा है वो ही हमारे लिए हतमी सच्चाई है, तो फिर आप सवाल ये पूछेंगे कि जो कुछ अभी तक हमने मुर्दों की ईद के हवाले से कहा है, क्या ये बात बाइबल मुकद्दस में कहीं पर मौजूद है? तो अब अगर तो वाकईतन आप बाइबल के इख्तियार को तस्लीम करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे इस सवाल का जवाब देने की जरूरत है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में आपने इस तरह की ना कभी कोई रस्म और ना ही कभी इस तरह के किसी तसव्वुर के बारे में सुना होगा। पहले नंबर पर तो बाइबल मुकद्दस में ये जो सवाब और नेकियां कमाने वाला आइडिया है ये सिरे से ही मफकूद है।
चूंकि बाइबल मुकद्दस वाज़ेह तौर पर हमें बताती है कि हमारी नजात का ताल्लुक खुदा के फजल और मसीह पर ईमान लाने से है, और जो कोई उस पर ईमान लाता है उसी सबब से उसके गुनाह माफ होते हैं। जैसे कि यूहन्ना का पहला खत पहला बाब 17 आयत में लिखा है कि यीशु का लहू हमें सारी नाराजगी से पाक करता है। बल्कि रोमियो 3 बाब और 24 आयत में मुकद्दस पौलुस कैटेगोरिकली बताते हैं, मगर उसके फजल के सबब से उस मखलसी के वसीले से जो मसीह यीशु में है मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं। सुनिए कि यीशु मसीह में जो मखलसी है उसमें मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं। अब इसका मतलब यह नहीं है कि मसीहों को नेक काम नहीं करने हैं या उन्हें नेक बनकर नहीं रहना है। बाइबल मुकद्दस वाज़ेह तौर पर बताती है, जैसे कि आप अफिसियों के नाम मुकद्दस पौलुस का खत उसका 2 बाब और 10वीं आयत में पढ़ते हैं कि हम नेक कामों के वास्ते मखलूक हुए हैं। इसी मकसद के लिए हम बनाए गए, इसी मकसद के लिए हम बचाए गए और इसी मकसद के लिए हम बुलाए गए हैं। लेकिन हमारे नेक काम किसी चीज को कमाने के लिए नहीं है, बल्कि अपना मकसद पूरा करने के लिए हैं, जिसके लिए खुदा ने हमें बनाया और बचाया है। मेरा ईमान है कि आप बाइबल मुकद्दस पढ़ने वाले हैं तो आपने कोई ऐसा हुक्म नहीं पढ़ा होगा, कोई खुदा की तरफ से ऐसी हिदायत नहीं पड़ी होगी या कुछ ऐसा कहा गया हो कि जब कोई शख्स मर जाए तो आपने उसके मरने के बाद उसके लिए दुआ करनी है। यह बिब्लिकल आइडिया नहीं है। लेकिन वो लोग जो कि इस तालीम के मानने वाले हैं वो एक हवाला पेश करते हैं, और वो है 2 मुकाबीन उसका 12वां बाब। अब यहां पर जो वाकया पेश किया गया है उसका लुब्बे लबाब यह है कि एक बादशाह है जो यूनानी बादशाह, उसका नाम है एंटियोकस एपिफेनस। उसने 167 एडी में 167 कबल मसीह में हैकल को जब बर्बाद किया तो बाद यहूदियों ने बगावत कर दी, और इन बगावत करने वालों को जिस शख्स ने लीड किया उसका नाम था मत्तिया। उसका एक बेटा था जिसका नाम था यहूदा। तो इस किताब में बताया गया कि जब यहूदा के कुछ साथी जो थे वो मर गए और यहूदा और उसके साथी उनकी लाशें लेकर आए, तो उन्होंने देखा कि उनके ये साथी जो कि कत्ल हो चुके हैं, इन्होंने अपने जिस्मों पर तावीज बांध रखे हैं, लेकिन ये तावीज जो हैं ये गैर माबूदों के नाम से हैं। तो अब इनको फिक्र हुई कि ये लोग जो कि तावीज बांधे हुए इस दुनिया से रुखसत हुए हैं, ये तो खुदा के हुजूर में नहीं जा सकेंगे, इनकी क़यामत जो है वो ईमानदारों के साथ नहीं हो सकेगी। तो इन्होंने फिर जो कुछ किया वो हमें 2 मुकाबीन उसका 12वां बाब और उसकी 42 से 45 आयत में मिलता है, जिसमें कुछ यूं लिखा है, फिर उन्होंने दुआ और इल्तिजा की कि यह खता सरासर माफ की जाए। और शरीफ यहूदा ने लोगों को नसीहत की कि अपनी आंखों से यह देख चुके हो कि मकतूलों को खता का नतीजा क्या हुआ, बस अपने आप को हर गुनाह से बचाए रखो। फिर उसने हर एक से चंदा इकट्ठा किया, यानी तकरीबन 2000 दिरहम चांदी, जो उसने यरूशलेम भेज दी ताकि खता की कुर्बानी गुजरानी जाए। यूं उसने क़यामत को मद्देनजर रखते हुए बड़ी नेकी और दीनदारी का काम किया, क्योंकि अगर उसे उम्मीद ना होती कि मकतूलों की क़यामत होगी तो मुर्दों के लिए दुआ करना बेजा और बातल होता। इसलिए उस उम्दा सवाब पर गौर करके जो दीनदारी में सोए हुओं के लिए जखीरा किया गया है, यकीनन यह ख्याल पाक और नेक है कि उसने कफारे के लिए कुर्बानी चढ़ाई ताकि वो अपने गुनाहों से रिहाई पाएं। तो इस हवाले में आप वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि यहां पर उन लोगों के लिए जो कि कत्ल हो चुके हैं, जो कि वफात पा चुके हैं, उनके लिए ना सिर्फ दुआ की गई बल्कि साथ में कुछ चंदा हदिया इकट्ठा करके यरूशलेम को भी भेजा गया ताकि इनके लिए कुर्बानी चढ़ाएं और इनके गुनाह माफ हो सके, और उस सवाब पर गौर करके जो कि जखीरा किया हुआ है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये वाली तालीम जो मुर्दों के लिए दुआ करने के ताल्लुक से है या मुर्दों की ईद के ताल्लुक से है, वो मुकाबियों की जो दूसरी किताब 12 बाब है उस पर मबनी है। लेकिन यहां पर आपने याद रखना है कि जो यहूदी लोग थे उनके पास जो पुराना अहदनामा मौजूद है, यानी कि जिनको हम इल्हामी किताबें कहते हैं, उसमें मुकाबियों की किताब जो है वो शामिल नहीं है। और यही सबब है कि अक्सर कलीसियाएं दूसरे मुकाबियों को गैर इल्हामी ही समझते हैं। तो यूं ना तो यहूदी और ना ही कलीसिया की जो अक्सरियत है वो इस किताब को इल्हामी समझती है। तो जो कुछ इसमें लिखा है जाहिर है उस पर कोई तालीम बनाई नहीं जा सकती है। और यही सबब है कि कलीसिया का बड़ा हिस्सा मुर्दों की ईद को भी और इस तालीम को और जो कुछ
जिसमें कहा गया है उसको भी नहीं मानता है। और फिर चूंकि ऐसी कोई तालीम हमें इल्हामी किताबों में जो हमारे पास बाइबल मौजूद है उसमें नहीं मिलती है, तो फिर इसे ज़ाहिर कबूल नहीं किया जा सकता है। और तीसरी बात है कि बाइबल मुकद्दस भरी पड़ी है मुकद्दसीन से, जिन्होंने जमीन पर रहते हुए खुदा के साथ जिंदगी बसर की, जिनकी जिंदगी से हम सीखते हैं। लेकिन एक दफा जब वो दुनिया से रुखसत हो गए तो किसी ने उनसे दरख्वास्त नहीं की कि मेरे लिए शफात करें। और दरअसल इस तरह की कोई भी तालीम बाइबल मुकद्दस के वाज़े मुकाशफा से मुतसादम है, चूंकि पहला तीमुथियुस उसका 2 बाब और उसकी 4 आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा एक है और खुदा और इंसान के बीच में दरमियानी भी एक, यानी मसीह यस्सु जो इंसान है। और यहां पर दिलचस्प बात यह है कि यह हवाला दुआ के बारे में है, और मुकद्दस पौलुस कलीसिया से कहते हैं कि वो सभी लोगों के लिए दुआ करे। और वो बताते हैं कि यस्सु मसीह चूंकि एक ऐसा वसीला है जो पूरी दुनिया के लिए वाहिद वसीला है, और कोई दूसरा शख्स नहीं है जिसके वसीले से हम फिर खुदा के सामने दरख्वास्त कर सकें, बल्कि यस्सु मसीह ही है जिनके नाम से, जिनके इख्तियार से हम दुआ करते हैं। और इसमें किसी तरह की हैरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शुरू से ही बाइबल मुकद्दस इस बात को यकीनी बनाती रही कि कोई शख्स कितना भी मुकद्दस और कितना भी अहम क्यों ना हो, जब वो दुनिया से रुखसत हो गया तो अब उसका दुनिया के रहने वालों से किसी तरह का कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे कि हम मुकद्दस मूसा को देखते हैं, जब उनकी वफात हुई तो खुदा ताला ने उनकी कब्र को ही छुपा दिया ताकि बनी इसराइल कोई मकबरा उनका ना बना ले, और बजाय इसके कि वो खुदा से अपना ताल्लुक जोड़े, वो उसके साथ अपने ताल्लुक को जोड़ने में ना लग जाए। और हम तारीख़ कलीसिया से भी यही बात सीख सकते हैं। इसको भी मैं समझता हूं कि यह खुदा की परवरदिगारी है, प्रोविडेंस ऑफ गॉड है, कि जब रसूल रुखसत हुए तो उनकी कब्रों का हमें कुछ भी पता नहीं है। अब जो माहिरीन आसार कदीमा है वो हमें बताते हैं यहां है वहां है, लेकिन मेरा यह मानना है कि खुदा ने खुद ही इस बात का इंतजाम किया कि कलीसिया रसूलों पर तवज्जो देने की बजाय वो बराए रास्त यस्सु मसीह से बात करे, जिसके वसीले से हमारी रसाई बाप तक होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मुर्दों की जो ईद है उसका बाइबल मुकद्दस में कोई वजूद नहीं है, बल्कि ये बाइबल मुकद्दस की कई सरीहन तालीमात के मुखालिफ है। तो इस तरह से अगर तो आप बाइबल को इख्तियार मानते और समझते हैं कि हमें वही करना है जो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक है, और खास तौर पर जो बाइबल मुकद्दस से मुतसादम नहीं है, तो फिर ना सिर्फ ये कि मुर्दों की कोई ईद मनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो लोग बरसी वगैरह करते हैं उनको भी इसकी जरूरत नहीं है। उसका सबब यह है कि आपके खुदावंद ने, यस्सु मसीह ने जो काम किया है उसके खून के वसीला से हमें रास्तबाजी मिलती है, और ये रास्तबाजी मुफ्त में मिलती है, लेकिन उसका फैसला इस दुनिया में रहते हुए हम करते हैं। और जो यस्सु मसीह पर ईमान रखते हुए इस बात का फैसला करके गया है कि उसने मसीह के साथ जिंदगी गुजारनी है, तो उसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई शख्स ऐसा नहीं करके गया है तो हम उसके लिए कुछ कर भी नहीं सकते हैं। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।